हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हिमांशु श्रीवास्तव इन फ्रंट ऑफ यू। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी। और बायोलॉजी का आपका सिलेबस है, सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड फोर्थ इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फिफ्थ इज आवर एनवायरमेंट एंड सिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 6 चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी के सिलेबस में। तो देखिए बायोलॉजी की स्टार्टिंग करनी कैसे हम लोगों को। सबसे पहला पॉइंट कि बायोलॉजी जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है। आप ट्राई कीजिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो। बायोलॉजी का मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बायोलॉजी को आपने 2 मेन ब्रांच में डिवाइड किया, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी। तो जूलॉजी और बॉटनी आर द 2 मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो देखें पर्टिकुलर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपने छोटी क्लासेस में डिफरेंस पढ़ा होगा, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्रोथ, तो जो लिविंग्स हैं उनकी बॉडी ग्रोथ करती है, उनकी बॉडी इंटरनल ग्रोथ करती है, लेकिन जो नॉन लिविंग में इंटरनल ग्रोथ एब्सेंट होती है। अगर नॉन लिविंग की ग्रोथ की बात करते हैं तो सरफेस ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ मिलेगी आपको। दूसरा पार्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मीन्स होता है ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म इन अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मीन्स आपकी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या डाइजेशन हो, सभी को कंबाइन फॉर्म में आपने बोला मेटाबॉलिज्म, जो लिविंग बॉडी में परफॉर्म होती है, ना कि नॉन लिविंग बॉडी में। तीसरा पार्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसी स्पीसीज को डेवलप कर देना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जो नॉन लिविंग है उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मीन्स आपकी बॉडी सराउंडिंग के लिए रिस्पॉन्स करती है। आपकी बॉडी के बाहर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, सपोज दैट टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो आपको स्वेट निकलता है, आपको पसीना आता है। इसका मीन्स क्या कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग बॉडी है, वो रिस्पॉन्स नहीं करती। तो देखें, तो लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ है? सेल से हुआ है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। आपने 9th क्लासेस में सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए तो उसकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए सेल है। बाकी सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा आपका ग्रुपिंग में जाना है। जैसे आपने कहा कि सेल के बाद आप आगे एंट्री करते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट बॉडी। तो आप देखें, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डाइवर्सिटी में आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरी के एनिमल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो वहां पर जो लाइफ प्रोसेस है वो चेंज हो जाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं। आपने कहा कि कुछ आपको एनिमल या ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलेंगे जिनका फॉर्मेशन केवल सेल से हुआ है। आगे कुछ कैटेगरी आपको ऐसे मिलेगी जहां पे आपको टिश्यू लेवल भी दिखाई देगा। तो देखें, जो पूरा जो वेल डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप अपनी बॉडी की बात कीजिए, ह्यूमन बॉडी की बात कीजिए, तो आपकी बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन हैं और कई सारे ऑर्गन सिस्टम है। तो देखें, जो लाइफ प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला पार्ट कि लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ना क्या है। लेंथी चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में 4 पार्ट हैं, 4 कैटेगरी हैं। सबसे पहला तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा पार्ट हो गया आपका रेस्पिरेशन, तीसरा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और चौथा पार्ट है आपका एक्सक्रीशन। चारों पार्ट मीन्स लाइफ प्रोसेस के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो आपको डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है कि जो और बाकी जो अदर ग्रुप हैं एनिमल्स के, तो उन सारे ग्रुप में जो प्रोसेस है वो किस टाइप का परफॉर्म होगा। जैसे सबसे पहले जब आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन में आपको यहाँ पे 2 पार्ट मिलेंगे। एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड,
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है हेट्रोट्रॉफ्स। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं, मीन्स आप अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं। तो ये तो रहेगा आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट। इसमें आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पायरेशन में क्या होगा, जो फूड का ऑक्सीडेशन, कैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो जो गैस का एक्सचेंज है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है, वो आपकी बॉडी से कैसे परफॉर्म होता है, वो टॉपिक रहेगा आपका रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपकी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आपकी बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे ऑर्गन फिक्स रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी बॉडी में हार्मोन्स हो या एंजाइम हो या न्यूट्रिएंट्स हो, सभी की सप्लाई कंपलसरी है। तो इसको सप्लाई करने के लिए आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, मींस आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में आप ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मींस कैसे जाइलम और फ्लोएम वाटर और मिनरल्स और फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। आपको ही पता है कि जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का फंक्शन आता है कि फूड को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। की तो इसकी जो मैकेनिज्म है कि जो वाटर और मिनरल्स है वो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करता है। तो ये वाला जो टॉपिक रहेगा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका एक्सक्रीशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी एक्सक्रीट करती है। आपकी बॉडी में कई सारे प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, तो उन प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद कई सारा वेस्ट मटेरियल बचता है। तो आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट होना, और उसको बोलते हैं आप एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो रहेगा आपका किडनी। अब देखिए ये तो हो गया आपका लाइफ प्रोसेस। आगे का जो वीडियो रहेगा वहां पे हम लोग लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन वाले पार्ट में एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो आपका इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी। आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपकी बॉडी में मेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल प्रेजेंट होती है। आप सपोज दैट कोई भी मेटाबॉलिज्म की बात कीजिए, आपके सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तो राइबोसोम, तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है मेन प्रोसेस यही परफॉर्म करते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम। आपकी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए जो हायर एनिमल्स होते हैं, तो हायर एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब देखिए बायो में इंटेग्यूमेंट वर्ड कभी भी आए, इंटेग्यूमेंट का मीन्स होता है आउटर कवरिंग। तो देखिए आपकी बॉडी की आउटर कवरिंग क्या है, आपकी बॉडी की आउटर कवरिंग स्किन है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आपको स्किन के बारे में स्टडी करना पड़ता है, और जो स्किन है, स्किन और नेल्स है ना, हेयर और नेल्स, ये सारा स्किन के ही डेरिवेटिव हैं। आप देखिए कि जो स्किन से हेयर्स और नेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये एक्सक्रीटरी पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है, ये डेड सेल वाला पार्ट है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आप किसकी स्टडी करते हैं, स्किन की स्टडी करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स आपका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों को डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो सेल है वो सिंपल फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करती है। सपोज दैट आपने बोला प्रोटीन, तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है
अमीनो एसिड से। तो आपकी सेल फंक्शन किस पे परफॉर्म करेगी? अमीनो एसिड पे परफॉर्म करेगी। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोसैकेराइड में ब्रेक होता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, और फैट ब्रेक होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। विटामिन और मिनरल्स और वाटर ये एब्जॉर्ब होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इसको ब्रेक डाउन होता है, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लेंथ होती है 8 to 10 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से लेके एनस तक फैली रहती है। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो ये रूट रहता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। दूसरा पार्ट रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये तो रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा पार्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है कि आपकी बॉडी की सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो आपकी बॉडी की सेल जब ऑक्सीजन का यूटिलाइज करती है, ऑक्सीजन को यूज करती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, तब जाके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। O2 आप गेन कर रहे हैं और आपकी बॉडी की सेल ने ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी का फॉर्मेशन एटीपी के फॉर्म में हुआ, लेकिन साथ में CO2 गैस भी प्रोड्यूस होती है, और ये CO2 गैस आपके लिए वेस्ट है। तो जैसे ऑक्सीजन आपकी सेल के पास पहुंचा हुआ होता है, ऐसे ही पूरी बॉडी की सेल से CO2 का जो कलेक्शन है वो फाइनली लंग्स के थ्रू आपके बॉडी के बाहर एलिमिनेट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो रहेगा लंग्स। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रही है, आपकी बॉडी की सेल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद कई सारा वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना, जैसे यूरिन का फॉर्मेशन या आपकी बॉडी से स्वेट का निकलना, तो ये सारा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। अगर एक पॉइंट देखा जाए तो हेयर और नेल्स भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है किडनी। तो यहाँ पे आप किडनी के बारे में पढ़ेंगे, और किडनी का फॉर्मेशन जिस सेल से होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फिफ्थ पार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है? आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। तो ब्लड ही आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और एंजाइम को पूरी बॉडी की सेल तक सप्लाई करता है। उसके बाद सेल से जो वेस्ट मटेरियल आता है वो भी ब्लड कलेक्ट करता है, और ये ब्लड आपका किडनी में जाता है। किडनी में इस ब्लड को फिल्टर किया जाता है। CO2 का फिल्टर आपका लंग्स में जाता है। तो देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है और ब्लड के बारे में, क्योंकि जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो पूरी बॉडी में ब्लड को कैरी करने के लिए जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूट है, जो ट्यूब लाइन डिस्ट्रीब्यूट है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। इसमें पढ़ेंगे आप आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। हार्ट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। हार्ट क्या एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। देखिए, एक जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो एक प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो आपका सर्कुलेट होता है। तो हार्ट क्या कर रहा है? एक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, मीन्स वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड वन हार्ट बीट। तो देखिए, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों को पढ़ना है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स अपने ही जैसी स्पीसीज को डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो हायर एनिमल्स की है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, वो सेल डिवाइड होगी और अपने ही जैसी दूसरी सेल या दूसरी स्पीसीज को डेवलप कर देगी। तो देखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन पार्ट आता है आपका टेस्टिस एंड ओवरी। अगर
मेल की बात करते हैं तो टेस्टिस और फीमेल की बात करते हैं तो ओवरी। टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म और ओवा आगे जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और न्यू बॉडी का डेवलपमेंट होगा। आप प्लांट्स के केस में पढ़िए रिप्रोडक्शन या एनिमल्स के केस में पढ़िए, वो अपने ही जैसी स्पीसीज को डेवलप करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये नॉन लिविंग्स में नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो है न्यूरॉन, और इसमें आपको पढ़ना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। नर्वस सिस्टम में पढ़ना है आपको न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखें आपकी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क फैला हुआ है, न्यूरॉन का नेटवर्क फैला हुआ है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच होती है। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेन पर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी के बाहर की कोई भी एक्टिविटी जिस पर आपकी बॉडी परफॉर्म करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। आपकी बॉडी के बाहर की जो सराउंडिंग है, चाहे वो टेम्परेचर हो या कोई भी कंडीशन हो, उस पर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स आता कहाँ से? ये ब्रेन से आता है। तो पूरी बॉडी में न्यूरॉन का कनेक्शन है। आपकी बॉडी में कई सारे सेंसरी ऑर्गन हैं, आईज, नोज, ईयर और आपकी टंग। तो ये सब क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है। सेंस, ये सेंस लेते हैं और ये जो इंफॉर्मेशन है ये न्यूरॉन के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन में क्लिक करता है, तब जाके उस ब्रेन से ये रिस्पॉन्स आता है। तो देखें जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन आपको यहाँ पे ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है और न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच होती है। ऐसे आपकी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क फैला हुआ है। तो देखें ये तो था आपका एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में रिव्यू था, क्योंकि आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वहां पे हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को आपको पता है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, मींस ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वहां पे थोड़ा सा पार्ट आपका फोटोसिंथेसिस आपको डिस्कस करना है। दूसरा जब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वहां पे हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होगा और लाइफ प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट कर देंगे न्यूट्रिशन। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।